हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस पेपर लगाते रहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 का पार्ट सी चल रहा था जो कि आज बिल्कुल पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यूनिट 5 का पार्ट सी चल रहा था। पार्ट सी की बात कर रहे थे हम लोग। पार्ट सी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अनुदेशन प्रणाली पढ़ लिया था, अनुदेशात्मक मीडिया पढ़ लिया था कि किस किस तरीके से हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किस तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या समव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकी तथा सामग्री पाठ्यचर्या की किस तरीके से हम अपने करिकुलम के बिहेवियर में चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन सी ऐसी मीडिया है जिसके माध्यम से, जो मीडियम है किसके माध्यम से हम अपने करिकुलम दूसरे लोगों को तक पहुंचाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें था पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम अप्रोचेस पढ़े थे आपने कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम कौन कौन से हैं। पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन के प्रति उपागम शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित, तो ये भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने। आज हमको पढ़ना है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। ठीक है, जो आपके सिलेबस में 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। एक तो टाइलर का दिया हुआ है, दूसरा स्टेक का दिया हुआ है, तीसरा स्क्रीवेन का दिया हुआ है, चौथा किर्कपैट्रिक का दिया हुआ है। आपके जो किताब है, जो आपका सिलेबस है, इसमें आपके 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स या मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मॉडल। ठीक है, तो अभी हमने इसके पीछे पढ़े थे आपके जो यूनिट आपका 5 था। यूनिट 5 में ही जो हमारा पार्ट बी था, हमने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो आप ये चीज़ याद रखना कि वो आपके क्या थे, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। वो आपके मॉडल्स बनाने के तरीके थे। ठीक है, वहाँ पे हमने मॉडल को डिज़ाइन किया था कि किस किस तरीके से हम उसमें और ज़्यादा बेटर किस तरीके से कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, हम खाना बना रहे हैं तो हम उसको और ज़्यादा अच्छा, उसमें थोड़ी सी क्या और डाल दें, थोड़ी सी कौन सी चीज़ और अच्छी चीज़ डाल दें कि जो हमारा खाना हो वो कैसे टेस्टी बने। बहुत शोर हो रहा है बाहर। ठीक है, जैसे खाना हो हमारा और टेस्टी बने, मतलब हम उसमें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें मतलब कि और अच्छे से देखा देखी करके भी हम वो चीज़ों में विकास करते हैं कि हमने दूसरे को देखा तो अपने में भी परिवर्तन ला लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसमें आपके पाठ्यचर्या विकास के जो हमने मॉडल पढ़े थे, तो जो पाठ्यचर्या अभिकल्प के जो मॉडल थे या आपकी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन के थे, तो उसमें क्या था आपका ट्रेडिशनल था एंड कंटेम्पररी बेस था। ठीक है, परंपरागत समकालीन मॉडल्स इसके अंतर्गत थे। शैक्षिक विषय आधारित, सक्षमता आधारित, सामाजिक क्रियाकलाप आधारित मॉडल थे। आवश्यक नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल था। ठीक है, परिणाम आधारित मॉडल, आउटकम बेस्ड मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एकीकृत मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल, CIPP मॉडल, कंटेंट इनपुट प्रोसेस, ये जो आपके प्रोडक्ट इन सब में थे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 5 का पार्ट बी में पढ़ा था, वो जो मॉडल थे वो हमारे बनाने के तरीके थे कि हम किसी भी चीज़ को कितनी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके मॉडल्स दिए थे, तो भाई सब लोग अपने अपने अलग अलग देंगे। तो ये आप याद रखना कि जो आपके सेकंड पार्ट बी में दिए हुए हैं जो मॉडल, वो आपके डिज़ाइन करिकुलम को बनाने के मॉडल्स हैं। ठीक है, कि मान लीजिए हम इसमें शैक्षणिक क्रियाओं को जोड़ दें या कोई चीज़, मान लीजिए अब क्या क्या कि कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर को हमने उसमें रख दिया। ठीक है, या हमारी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है, तो उस पॉलिसी को तो
पॉलिसी को भी तो हमें अपने करिकुलम में जोड़ना पड़ेगा कि जिससे आगे बच्चों को क्या हम उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे सकें। अब जैसे अभी आपकी ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आगे का जो करिकुलम आएगा हमें ये चीज़ भी तो उसमें, ये समस्या भी तो उसमें रखनी पड़ेगी, जो बतानी पड़ेगी बच्चों को कि ये किस तरीके से फैली थी, इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो आगे जो हम अपनी करिकुलम में इस चीज़ को भी तो देखा देखी भी कह सकते हैं कि तो ये सभी लोगों ने अपने अलग अलग दिए थे। मान लीजिए आपको हमने पहले ही बताया था मॉडल क्या होता है। मॉडल जो ये मार्कर है ये आपका क्या असली का मार्कर है, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपको यहाँ पे ये बना दूँ और क्या दूँ, ये क्या है, ये भी मार्कर है, तो ये क्या है, ये मॉडल है मार्कर का, ठीक है। आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, मॉल में जाते होंगे या कहीं शोरूम वगैरह में जाते होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे स्टेचू लगे रहते हैं, या किसी भी व्यक्ति का हम स्टेचू बना देते हैं, कहते हैं ये उनका मॉडल है, तो कह सकते हैं ना उसको मॉडल, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो मॉडल्स पढ़ने हैं, यहाँ पे हमको केवल पढ़ने हैं पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। वो क्या थे, पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, करिकुलम ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, वो थे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। और ये आपके क्या है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन, ठीक है। वहाँ पे हमको करिकुलम बनाना था और यहाँ पे हमें क्या करना है, करिकुलम का एवेल्यूएशन करना है। तो करिकुलम के एवेल्यूएशन के बारे में जो मॉडल्स दिए हैं, जैसे वो भी सबने अपने अपने मॉडल्स उसको कहते हैं कि जो आपके ये एजुकेटर थे, ठीक है, जो आपके एजुकेशनर के जो विख्यात थे या प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपने अपने कि हम किस तरीके से करिकुलम में मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इन्होंने विशेष तौर पर 4 मॉडल्स हैं। तो कई सारे लिखना, आपके जो सिलेबस में है केवल 4 मॉडल दिए हुए हैं। आपका सबसे पहला है टाइलर का मॉडल, ठीक है। दूसरा है आपका स्क्रीवेन का मॉडल या स्टेक का मॉडल, ठीक है। चौथा है आपका स्क्रीवेन का मॉडल, और 5वां आपका दिया हुआ है किर्कपैट्रिक का मॉडल। किर्कपैट्रिक का मॉडल, तो आप इन चीज़ों को याद रखना कि ये जो 4 लोग हैं ये क्या है, कैसे हैं, मूल्यांकन के, करिकुलम एवेल्यूएशन के हैं मॉडल्स। और जो आपके पहले के जो समकालीन मॉडल हैं या कंटेम्परी बेस्ड मॉडल है, सक्षमता आधारित है, नीड्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मॉडल है, आउटकम बेस्ड मॉडल है, जो आपके ये मॉडल्स हैं ये आपके कैसे हैं, इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल है, एक्टिविटीज़ मॉडल है या सोशल बेस्ड मॉडल है। तो ये सारे जो डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल है, एकेडमिक मॉडल है, तो ये जो मॉडल हैं ये आपके बनाने के हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको मूल्यांकन के मॉडल पढ़ने हैं। तो आपको पहले हमने क्या बताया था कि पहले कोई करिकुलम बनाता है, हमने ही कोई चीज़ बनाई और हमने ही उसको चेक कर लिया, तो वो क्या हो गया, हमने उसी का हमने खुद मूल्यांकन किया। जैसे मान लीजिए हम डेली की सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम नमक खुद टेस्ट करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, फिर हम दूसरे को खाने को परसने के लिए देते। तो ये क्या हुआ कि हमने सब्ज़ी बनाई और हमने खुद चेक कर ली, ठीक है, तो ये हमारा मूल्यांकन हो गया। लेकिन इसके बाद जब वो दूसरे लोगों ने खाई तो उसने बताया कि ये ठीक है, तो वो मूल्यांकन हो गया। इसके बाद मान लीजिए कोई शादी ब्याह में कोई सब्जी बनना है, तो क्या वो हम और आप बनाएंगे, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट होगा, उसके लिए क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा कि जो वो बनाएगा, क्योंकि भाई उसको स्टेप बाय सीक्वेंस होना चाहिए, एक अच्छे से बनाएगा कि क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग, एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो सही हो, इस तरीके से। तो इसी तरीके का आपका करिकुलम होता है कि जो पहले हम जब करिकुलम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो उसको जो बनाने वाले होते हैं वो खुद देखते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको लागू करने के लिए सोचा जाता है कि अब इसको लागू करना है। तो जो बनाने वाले अलग होते हैं लेकिन मूल्यांकन करने वाले अलग होते हैं। तो जो मूल्यांकन करते हैं फिर वो बताते हैं, फिर उसमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हम इसमें क्या सही है या क्या इसकी कमियां हैं, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मॉडल्स हैं ये सभी लोगों ने अपने अलग अलग दिए हैं। मान लीजिए आपसे मैं कह दूँ आप खाना परोस दीजिए किसी को, तो आप जो खाना परोसेंगी आपका तरीका अलग होता, या कोई अगला पर्सन परोसेगा तो उसका तरीका। तो ये जो मॉडल्स होते हैं, ये जो विचारक होते हैं, ये इनके हिसाब से होते हैं, ये अपने अपने। किसी ने, अब जैसे ये टाइलर है, इन्होंने उद्देश्य के अकॉर्डिंग मॉडल्स दिया, किसी ने कंटेंट के अकॉर्डिंग दिया, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग दिया। तो जैसे आपके जो परंपरागत मॉडल थे, ठीक है, या समकालीन मॉडल्स थे, तो उसमें हमने क्या बताया था, उसमें ये बताया था
कि वो कहते हैं, कोई कहते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर हमको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, कोई कहता है नहीं स्टूडेंट्स को सेंटर में रखो क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई कहता है नहीं टीचर्स को सेंटर पर रखो। तो ये आपके एक प्रॉब्लम को सेंटर पर रखो, समस्या आधार, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। तो अब इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो पहला मॉडल पढ़ना है टायलर का। तो हम पहले टायलर का मॉडल पढ़ रहे हैं। टायलर में इनका जो मॉडल था ये कैसा था, उद्देश्य आधारित, उद्देश्य आधारित मॉडल था, ठीक है। इनका जो मॉडल था ये उद्देश्य आधारित मॉडल था। इन्होंने कहा कि जो हमने मॉडल बनाया है यदि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वो मॉडल सही है, अन्यथा वो मॉडल सही नहीं है। तो मतलब कि देखिए, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, तो अपने उद्देश्य को हम पहले ही रखेंगे कि पहले हमारे उद्देश्य होंगे कि मान लीजिए हमको नेट क्वालिफाई कराना है, ठीक है। तो बच्चे के लिए हमने जो करिकुलम बनाया तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना। तो यहाँ पे उद्देश्य कि ये जो करिकुलम हमने बनाया, ये जो पाठ्यक्रम बनाया, ये जब हम अप्लाई करते हैं और वो अपने बच्चे की नीड्स को या उद्देश्य को पूरा कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। तो ये कहते हैं उद्देश्य आधारित होना चाहिए। इनका जो मॉडल था ये उद्देश्य आधारित था कि अपने मेन उन्होंने जो फोकस किया था कि जो हमने करिकुलम बनाया है ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है और किस सीमा तक कर रहा है, ठीक है। एक होता है हमने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और एक होता है कि हमने कितना मेरिट में हमारा कौन सा नंबर है, मेरिट में हमारी कितना आगे है, कितना पीछे हैं, या कितने मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं या कम मार्क्स हैं, या हमने इसको स्पेशली सीखा कि नहीं सीखा। जो नेट एग्ज़ाम है हमने इसको क्वालिफाई तो कर लिया, मान लीजिए हमको डिग्री तो मिल गई, लेकिन उतनी नॉलेज है हमारे पास कि नहीं है, तो किस सीमा तक सीखा, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम था ये राल्फ टायलर था, राल्फ टायलर, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था राल्फ टायलर था। इन्होंने कहा था कि ये जो इन्होंने मॉडल दिया था ये उद्देश्य आधारित होता है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना, कि जो मॉडल के उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इनका मुख्य जो उद्देश्य था यही था कि जो हमारे मॉडल के उद्देश्य थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था ये 1949 में दिया था। कब दिया था, 1949 में, ठीक है। ये जो मॉडल इन्होंने दिया था अपना 1949 में दिया था। ये पूरा का पूरा उद्देश्यों की बात करता था, ये हमारा उद्देश्य जो है उसको देखता था, ठीक है। मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए कुछ स्टेप बताए हैं। अब उद्देश्य में जो इस उद्देश्य को पूरा करने में उद्देश्य क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, तो इस उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग होंगे। टीचिंग से रिलेटेड मॉडल है तो आपका क्या होगा, पहला तो आपका छात्र होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, अध्यापक होगा। तीसरा आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच जो संप्रेषण, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस। जो आपका करिकुलम है, ठीक है, या क्या होगा ये करिकुलम, जो आपका करिकुलम है इसका इंस्ट्रक्शंस इन दोनों को दिया जाएगा। तो ये जो करिकुलम है इनको सिखाया जा रहा है, अध्यापक छात्र को सिखा रहा है, इनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनके जो तत्व है ये कौन है, ये तीन है। पहला आपका छात्र है, दूसरा आपका अध्यापक है, तीसरा आपका क्या, संप्रेषण। संप्रेषण में क्या क्या हम किसी को संप्रेषण देंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्या कम्युनिकेशन देंगे। यहाँ पे संचार का जो मतलब है वो आपका इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस किसका देंगे, हम करिकुलम का, बच्चे को सिखा रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य, ये तीनों उद्देश्य में शामिल होते हैं, क्योंकि एक छात्र होता है, दूसरा अध्यापक होता है, लेकिन इसके लिए एक हमारे पास पाठ्यक्रम होता है जो अध्यापक द्वारा छात्र को पढ़ाया जाता है, और यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो आपका क्लास फर्स्ट के लिए जो करिकुलम होगा वो अलग होगा, क्लास सेकंड के लिए जो करिकुलम होगा वो अलग होगा, थर्ड के लिए होगा तो अलग होगा। तो इसी तरीके से मतलब कि यदि हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ रही हैं तो हमारा उद्देश्य है कि जो क्लास फर्स्ट का करिकुलम है वो हम पूरे तरीके से उसको पढ़ लें और हमारी समझ में आ जाए, और हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यही हमारा मतलब होता है। इसमें इन्होंने कुछ स्टेप बताए हुए, ये कहते हैं कि
कुछ चरण बताए हुए हैं इन्होंने कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन को मतलब ये कहते हैं कि एक व्यवस्थित ढंग में एक सीक्वेंस उद्देश्य है, उद्देश्य के बाद हमको जो अपने उद्देश्य को पूरा करना है वो एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, क्यों भाई मॉडल बन रहा है, ठीक है, तो मॉडल जब बनेगा तो सारे के सारे स्टेप होंगे और सीक्वेंस होगा, व्यवस्थित ढंग में होने चाहिए। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है उसकी क्या करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि भाई हमको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, पहले हमको क्या आता था कि हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या था, ठीक है। रूपरेखा बनाना क्यों, जो हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हमको जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो किस क्लास के लिए बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्या हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। इसके बाद हम ये सोचेंगे कि जो हमको अपना उद्देश्य पूरा करना है इसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या माध्यम होना चाहिए, क्या जैसे मान लीजिए कोई करिकुलम है तो इसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या विषय वस्तु होना चाहिए, इसके माध्यम से छात्रों में जो व्यवहार आएगा वो किस तरीके का आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सारी की सारी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे कि बच्चे को हम किस तरीके से उसके उद्देश्य को पूरा करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा, ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करेंगे जहाँ पर अपने बच्चे को अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। जैसे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जहाँ पे क्या करें, बच्चे जो अपने उद्देश्य हैं उनको सीखने के, उनको पूरा करने के अवसर मिल सके। जैसे मान लीजिए हमारे जो कंटेंट में है, जो करिकुलम में है, कंप्यूटर की नॉलेज लिखी हुई है, तो भाई बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज पढ़ाना है तो हमको क्या करना चाहिए, जो स्कूल के अंदर होगा तो करिकुलम में हम ऐसा शामिल करेंगे कि वहाँ पे या आपकी साइंस की नॉलेज है तो वहाँ पे लाइब्रेरी हो या कंप्यूटर लैब हो या आपका क्या कंप्यूटर रखे हुए हों, ठीक है। तो एक प्रयोगशाला हो या साइंस की यदि नॉलेज हम बच्चे को कराना चाहते हो तो प्रयोगशाला होनी चाहिए। और यदि बच्चे को हम कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहते हैं तो वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे बच्चों को अवसर मिल सके कंप्यूटर का नॉलेज लेने का। तो यहाँ पे यही है कि दूसरा हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे जिससे बच्चों को अवसर मिल सके अपने उद्देश्यों को पूरा करने का, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे बच्चे को जिससे बच्चे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, ठीक है, जिससे बच्चे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि जिससे बच्चे क्या हो, अपने उद्देश्य को पूरा कर, ठीक है। अगला वहाँ का इंस्ट्रक्शन सिस्टम कैसा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम कैसा है, सिस्टम मतलब जो संप्रेषण व्यवस्था है कि किस तरीके से हम बच्चों को समझा रहे हैं, या मीडियम हम लिख सकते हैं कि मीडियम के माध्यम से, या हम आपको फेस टू फेस समझा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो व्यवस्था है, जो संप्रेषण व्यवस्था है, ये जो मौखिक तरीके से समझा रहे हैं या लिखित तरीके से समझा रहे हैं या किसी मीडियम से समझा रहे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम है वो कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें, ठीक है। अगला होगा उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण करना, कि जब हम मूल्यांकन करेंगे बच्चे का तो जो हमारे पास उपकरण हो वो कैसे हों, अच्छे हों, ठीक है, उपयुक्त हों, जिससे बच्चे का सही तरीके से क्या हो सके, मूल्यांकन हो सके। यहाँ पे हमें करिकुलम का मूल्यांकन करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो जो मूल्यांकन हो वो इस तरीके के हो, मतलब जो उपकरण हो, जो हम टूल्स ले रहे हैं वो ऐसे हों कि सही हों। जैसे मान लीजिए हम क्या प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, या मान लीजिए सर्वेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, या मान लीजिए इंटरव्यू लेते हैं उनका। तो जो टूल्स हम करें ऐसे उपकरणों का यूज करना जिससे बच्चे का मूल्यांकन कैसे हो, अच्छा हो सके, ठीक है। तो अगला पॉइंट होगा उपयुक्त मूल्यांकन उपकरणों
की पहचान करना कि जो भी हम उपकरण लें, जो भी टूल्स लें, वो कैसे हो, सही होने चाहिए, जिससे बच्चे का वास्तविक मूल्यांकन हो सके, करिकुलम का वास्तविक मूल्यांकन हो सके। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये कैसा चौथा पॉइंट था आपका, इसमें कई स्टेप दिए हुए। ये कहते हैं एक उद्देश्य है जो हमारा सीक्वेंस से पूरा होगा। सबसे पहले हम अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएंगे कि जो हमारे उद्देश्य थे उसमें क्या क्या सम्मिलित था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसी परिस्थितियां बच्चों को देंगे कि जिससे बच्चे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तीसरा होगा कि हम संप्रेषण की, जो बच्चे संप्रेषण है, इंस्ट्रक्शंस है, जो मौखिक माध्यम से बच्चों को हम समझा रहे हैं, वो कैसी हो, व्यवस्था उसकी अच्छी हो कि जो बच्चे को हम समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे से बच्चे समझ सकें। ठीक है, चौथा, जो हम उनका मूल्यांकन करने के लिए जो उपकरण तैयार कर रहे हैं, जो उपकरण का हम निर्माण करेंगे वो कैसे हो, सही हो, जिससे जो आपका करिकुलम का मूल्यांकन हो वो अच्छा हो सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि मूल्यांकन के उपकरणों का निर्माण करना। ठीक है, चौथे पॉइंट में हमने क्या, मूल्यांकन के उपकरणों को निर्माण किया या उपयुक्त मूल्यांकन जो उपकरण है उनका चुनाव किया। ठीक है, इसमें आपका या प्रश्नावली आ जाएंगे या आपका इंटरव्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कि किसके माध्यम से हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपका अगला होगा वो होगा कि जो उपकरण तैयार किया है वो कितना शुद्ध है। ठीक है, जो उपकरण हमने चुना है, जो हमने उपकरण चुना है बच्चे के मूल्यांकन के, ठीक है, तो जो हमने मूल्यांकन के लिए उपकरण चुना है वो कितना शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया था चौथे पॉइंट में कि जो उपयुक्त मूल्यांकन का, उपयुक्त उपकरण का निर्माण करना, जो उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण है कि हमें बच्चे जो करिकुलम का मूल्यांकन करना है तो उसका क्या करना, निर्माण करना। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखना है, ये देखना है कि जो हमने मूल्यांकन उपकरण का निर्माण किया है या जो मूल्यांकन उपकरण आपका तैयार किया है वो कितना शुद्ध है, कितना वैलिड है, कितना क्या सही है। ठीक है, पांचवा पॉइंट होगा कि जो मूल्यांकन उपकरण है वो कितना शुद्ध है। ठीक है, उपकरण कितना शुद्ध है, सही है, मतलब जो हम उससे मूल्यांकन करेंगे, करिकुलम का वैल्यूएशन करेंगे तो उससे ऐसा तो नहीं है कि गलत आए उससे जो रिजल्ट। ठीक है, या कोई उसमें हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसकी जो होती है विश्वसनीयता, वैधता, ये इसके गुण होते हैं। तो इसमें हमको क्या, निष्पक्षता, वैधानिकता एवं विश्वसनीयता, वैधता, इन सभी की जांच करनी चाहिए कि जो हमने उपकरण लिया है उसमें क्या विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ क्या होगा, निष्पक्षता, सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होगा, किसी बच्चे से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि जो हमने उपकरण तैयार किया है वो कितना शुद्ध है, कितना विश्वसनीय। ऐसा नहीं है कि हमने किसी बच्चे से, मान लीजिए क्वेश्चन प्रश्नावली के माध्यम से हमने करिकुलम का मूल्यांकन करने के लिए लोग चुने, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग उनको वो कर दिए, रॉन्ग आंसर होने पर भी हमने उनको सही मान दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उपकरण चुन रहे हैं वो कितना शुद्ध है या कितना सही है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जो हमें अपने उद्देश्य के आधार पर इन्होंने मूल्यांकन करने की बात की है कि उद्देश्य जो हमारे हैं उसके आधार पर हम करिकुलम का एवेल्यूएशन करेंगे, तो एक सीक्वेंस से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो पहला इसके बाद इन्होंने कहा कि पांचवा उपकरण तैयार किया है जो कितना शुद्ध है। इसके बाद जो टूल्स बनाए थे, ठीक है, इसके बाद जो हमने उपकरण बनाए थे उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस जो प्रश्नावली हुआ या आपका सर्वेक्षण हुआ ये तो पहले हम निर्धारित की, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और जो उससे आउटकम आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, जो उससे परिणाम आएंगे उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे। तो ये कहते हैं कि जो हमने टूल्स बनाए थे उनकी हम तुलना करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर ये कहते हैं जो आपका ये क्या होगा, छठवां पॉइंट होगा कि जो आपका टूल्स था, जो आपके उपकरण थे, उपकरण से प्राप्त परिणामों की तुलना करेंगे और रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे।
रिजल्ट की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, रिजल्ट का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे या व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो जो उपकरण से जो हमने उपकरण बनाए थे, पहले तो हमने फिर ये देखा कि ये कितने शुद्ध हैं, सही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको उपकरण को क्या प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद इनसे जो प्राप्त परिणाम आएंगे उनकी तुलना करेंगे कि जो हमारा उद्देश्य था, तुलना किससे करेंगे, उद्देश्य से, कि जो हमारा उद्देश्य बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है, उद्देश्य बनाया था उससे तुलना करेंगे कि उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जो लेकिन आउटकम आया उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से आप जो पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके अभिकल्प के जो मॉडल थे या करिकुलम डिज़ाइन था, ये वो ज़्यादा टफ था। ठीक है, ये थोड़ा इजी है, लाइट की बार बार प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा हम पढ़ लें कि जो हमारा उद्देश्य बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग हमको ये मॉडल्स बनाना है। मॉडल्स आपको पता ही है कि मॉडल्स क्या होता है, करिकुलम का एवेल्यूएशन का मॉडल्स है ये। ठीक है, इसके बाद परिणामों का हमने तुलना कर लिया, रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम जो देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम उपकरणों से जो प्राप्त हमारे परिणाम होंगे उनकी तुलना करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ही क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अगला स्टेप होगा इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये परिणाम आए हैं, ठीक है, जो ये आपके परिणाम आए हैं इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, क्या कमियां हैं, क्या कमी इसमें रह गई है, तो उनको क्या करेंगे, आगे उनको देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, जो कमियाँ रह गई हैं तो उनको देखेंगे। कैसे, जो हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था, नेट क्वालिफाई करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, उपकरणों का यूज किया, उपकरण चुने प्रश्नावली के माध्यम से, या हमने आपका एग्ज़ाम होने के पहले, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, हम आपका टेस्ट लें, ऐसे उपकरण यूज करें जिससे आपका क्या हो सके, आपका मूल्यांकन हो सके कि जो आप पढ़ रहे हैं, आपका शिक्षा का उद्देश्य वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन उपकरणों के माध्यम से जो परिणाम आएंगे, ठीक है, उपकरणों का मतलब है कि हम आपका टेस्ट लें, इसके बाद आपके जो परिणाम आएंगे, ठीक है, उन परिणामों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे, कि जो आपका नेट क्वालिफाई का रिजल्ट आएगा। क्योंकि मान लीजिए हमको नेट क्वालिफाई के लिए कितने 50% मार्क्स चाहिए, या 53% चाहिए, या 55% चाहिए। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट है 55%। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने आपका क्लास टेस्ट लिया उसमें जो आपके परिणाम आए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके कितने आए, 50% आए। ठीक है, 50% आए, तो इनकी हम क्या करेंगे, इस परिणाम की तुलना करेंगे आपके रिजल्ट से। तो फिर हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई आपका 50% आया है, आपको अभी कितना 55 लाने की और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका। इसके बाद इसकी जो परिणाम आएंगे, ठीक है, उनके ये देखेंगे कि क्या कमी रह गई है। कमी क्या होंगी आपकी, कि जो आपके 50% मार्क आए हैं, तो कमी ये है कि आपको 5% प्रोग्रेस करने की और ज़रूरत है, तब आप जाके नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही होता है कि जो हमारा क्या होता है, जो आपका परिणाम आता है उसमें ये देखेंगे, जो आपका करिकुलम का जो परिणाम आएगा, जो आपका विश्लेषण में जो एग्ज़ाम लेंगे या आपका हम क्लास टेस्ट लेंगे, इसमें जो परिणाम आएगा उसमें हम ये देखेंगे क्या कमी रह गई। ठीक है, क्या कमी रह गई है आपके परिणामों में, क्या कमी रह गई, कमी रह गई, तो इनको क्या करेंगे, दूर करेंगे। जैसे हमने आपका टेस्ट लिया, भाई 50% आए, लेकिन आपको चाहिए कितने हैं, 55% चाहिए, तो आपको और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी कमियों को देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8वें पॉइंट में देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या विश्लेषण है, पाठ्यचर्या विश्लेषण जो आपका करिकुलम है, इसमें संशोधन के लिए हम आपके किसका, परिणामों का यूज करेंगे। ठीक है, जो आपका पाठ्यचर्या विश्लेषण है, इसमें यदि हमें पाठ्यचर्या में कुछ संशोधन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपके परिणाम आए हैं इनको देखेंगे और इनका यूज करेंगे। तो पाठ्यचर्या संशोधन, ठीक है, जो क्या करेंगे, परिणामों का उपयोग करेंगे।
जैसे हमारे जो परिणाम आए हैं उनको देखेंगे जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो कैसा माना जाएगा, ये जो मॉडल है ये आपका कैसा सही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर ही ये सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमको क्या करना है, हमारा जो उद्देश्य है वो नेट क्वालिफाई करना है। तो इसके आधार पर क्या हमारी जो परिणाम आए हैं, मान लीजिए आपको बताया था 50% आए हैं, लेकिन हमको चाहिए 55% है, तो हमारी जो कमियां रह गई थी, अब हमें अपने करिकुलम में संशोधन करना है। कि यदि पाठ्यचर्या में हमें कुछ संशोधन करना है या पाठ्यचर्या विश्लेषण है इसमें संशोधन करना है, तो क्या करेंगे, हम अपने परिणामों को देखेंगे। तो इसके आधार पे हम देखेंगे यदि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, यदि बच्चों का नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो जो हमारा ये मॉडल है वो कैसा मान लिया जाता है, सही मान लिया जाता है। यदि सभी बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं होता है, इसमें जो कमियां रह जाती हैं, इसमें संशोधन लेकिन किस हिसाब से होता है, इसमें कमियां रह जाती हैं, तो ये मॉडल सही नहीं माना जाता है। तो ये जो आपके जो एजुकेटर थे, ये सभी लोग क्या थे, अपने अपने हिसाब से इन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए, पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए किसका, परिणामों का यूज करते हैं, परिणामों का उपयोग करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया उसके बेस पे हम पाठ्यचर्या में संशोधन करते हैं। यदि हमारा रिजल्ट 55% आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी पाठ्यचर्या जो हमारा मॉडल है ये सही है, करिकुलम सही है। यदि नहीं आया तो इसमें हम कुछ संशोधन करेंगे, तो लेकिन हम किस आधार पे करेंगे, परिणामों के आधार, ठीक है, परिणामों को देखते हुए। तो ये जो आपका था, ये आपका किसका, टायलर का मॉडल था। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके देखिए अभी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके ये नए सिलेबस में जुड़े हुए हैं, तो इनके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बाद में सारे करवा दूँगी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये इसके जो लाभ हैं, ये मॉडल जो है समझने में सबसे अच्छा है और सबसे ईजी है। ये मॉडल्स कहते हैं कि जो समझने में और लागू करने में सबसे ज़्यादा सरल। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हटा दूँ इसको। तो सीधा सीधा है जो ये मॉडल है, ये आपका कैसा, परंपरागत होगा, क्योंकि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है, उद्देश्य के आधार पर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या करते हैं, तो इनको देखा है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है ये आपका समझने में और लागू करने में सबसे ज़्यादा सरल है, क्योंकि जो आपकी पाठ्यचर्या है, जो आपकी करिकुलम प्रणाली है, वो इसी पर डिपेंड करती है, इसी तरीके से होती है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका है स्टेक का मॉडल, ठीक है, स्टेक का मॉडल। ये वाला स्टेक का मॉडल, ठीक है। ठीक है, स्टेक का मॉडल, ये जो आपके रॉबर्ट स्टेक थे, इन्होंने जो मॉडल दिया था ये 1969 में यह मॉडल दिया था। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट स्टेक, ठीक है, रॉबर्ट स्टेक। उन्होंने 1969 में ये मॉडल दिया था, ठीक है, इतने में 1969 में ये मॉडल दिया था। और इस मॉडल के लिए ये कहते हैं कि ये मूल्यांकन करिकुलम एवेल्यूएशन का मॉडल है। ये तो आपको पता ही है, आपके 4 मॉडल हैं करिकुलम एवेल्यूएशन में, मूल्यांकन में। आपके जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन में आपके 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। तो ये मॉडल आपका क्या है, मूल्यांकन का है। ये इतना आप सभी लोग याद रखना, ये चीज़ें कि जो मॉडल्स ये पढ़ रहे हैं ये मूल्यांकन के अलग हैं और डिज़ाइन के, अभिकल्प के अलग हैं, ठीक है। हो सकता है इनमें डिफरेंट पूछ दे कि आपके मॉडल्स रख दे और पूछे कि इनमें से कौन सा करिकुलम एवेल्यूएशन का नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये जो आपका मॉडल है ये आपका बैंकिंग पे आधारित है, बैंक से रिलेटेड मॉडल है आपका। जैसे बैंक में होता है लेन देन होता है, या पहले आपने क्या जमा किया, पैसा दिया, फिर आपका लेन देन हुआ, कितना आपने दिया, कितना आपने लिया,
ठीक है। इसके बाद आपका आउटकम, आपको कितना ब्याज मिला, इस तरीके से ये बैंक में होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टीचिंग मिला दिया है, तो लेकिन जो आपके स्टेप हैं वो उसी तरीके के हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि है मतलब कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, जैसा बैंक में होता है। ये जो मॉडल है आपका किससे, मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसा बैंक में होता है, ठीक है, जिस तरीके से बैंक में होता है या बैंकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके 3 स्टेप दिए हुए हैं, 3 स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो मॉडल है आपका रिजल्ट की बात करता है कि जो हमारा आउटकम है वो कैसे आया, उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे। यहाँ पे देखिए, जब हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपका मॉडल है ये आपका मार्केटिंग की तरह है, ठीक है। जैसे उसमें पूर्ववर्ती चरण, तो इसमें आपके 3 स्टेप बताए हुए हैं शिक्षा के उद्देश्य के, करिकुलम से रिलेटेड। तो ये बात करता है कि जो हमारा आउटकम है, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, कैसे आएगा और क्या आएगा, इसकी बात करता है। ये प्रभाव की बात करता है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ भी हो, आउटकम कैसे आएगा और क्या आएगा, ठीक है। उद्देश्यों की ये बात नहीं करता। मेन रूप से जो फोकस आपका उद्देश्य पे, जो एम्स पे था, वो किसने किया था, आपका टायलर ने किया था। लेकिन ये किसकी, आउटकम, रिजल्ट की बात करते हैं। मुख्य रूप से आपकी जो रिजल्ट की बात करते हैं वो आपकी कौन करते हैं, स्टेक करते हैं, रॉबर्ट स्टेक। तो ये कहते हैं कि हमें अपने उद्देश्यों को पाने के लिए 3 चरण होते हैं। जो हम शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, इसके लिए 3 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए, कि हमें अपने शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे पाना है, उनका रिजल्ट कैसे लाना है, तो 3 आधार बताता है, ठीक है। पहला कहता है ये होता है हमारा पूर्ववर्ती चरण, शिक्षा के पूर्ववर्ती चरण होते हैं। पूर्ववर्ती चरण। दूसरा होता है लेन देन या आदान प्रदान, लेन देन चरण। तीसरा होता है परिणाम, आउटकम कैसे आया। तो पूर्ववर्ती चरण में क्या होता है, पूर्ववर्ती चरण में होता है कि जो छात्र की शिक्षा के उद्देश्य थे, ठीक है, उद्देश्य क्या थे, ठीक है। यहाँ का पर्यावरण कैसा था, जो शिक्षा के मानदंड थे, ठीक है, क्या थे, शिक्षा के मानदंड, मतलब कि जो इसके पूर्ववर्ती, जो पहले इसके शिक्षा के उद्देश्य थे, उद्देश्य को इसने पूरा किया या नहीं किया, जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, जो वहाँ का पर्यावरण था, वहाँ की परिस्थितियाँ थी, वो उद्देश्यों के अकॉर्डिंग सही थी कि नहीं थी। जो इसके मानदंड निर्धारित किए गए थे कि आपको किन के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स होते हैं शिक्षा संस्थाओं के, शिक्षा के कुछ मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मानक जो तय किए गए थे, उन मानकों को पाया स्टूडेंट्स ने कि नहीं पाया। तो पहले हम ये देखते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं करिकुलम, क्योंकि ये करिकुलम का एवेल्यूएशन का मॉडल है, तो यहाँ पे हम जो शिक्षा का पूर्ववर्ती चरण होगा कि पहले जब हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, हमारा वीडियो देखने के पहले जो आपके शिक्षा के उद्देश्य थे, ठीक है, पर्यावरण था, जो वहाँ का कैसा था, जो शिक्षा के मानदंड थे, वो जो थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए करिकुलम के अकॉर्डिंग। सॉरी, ये सही नहीं है कि हमने आपको नहीं पढ़ाया था, ये नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे कि जब हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन का मॉडल है, इसके पहले कोई ना कोई आपका करिकुलम तो रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका करिकुलम मॉडल बना हुआ था उसको देखते हुए ये पूर्ववर्ती चरण में आते हैं कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, जो छात्र के शिक्षा के उद्देश्य थे वो कैसे थे, जिस स्थिति में, परिस्थिति में बच्चे को पढ़ाया गया था वो परिस्थितियाँ कैसी थी, बच्चे के अकॉर्डिंग थी कि नहीं थी, जो शिक्षा के मानक तय किए गए थे उन मानकों को बच्चे ने पाया कि नहीं पाया, जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो पाए या नहीं पाए, उद्देश्यों के अकॉर्डिंग बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो पूर्ववर्ती चरण में इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, लेन देन चरण, इसीलिए इसको मार्केटिंग या बैंकिंग कहते हैं। यहाँ पे लेन देन चरण, जो आपका अध्यापक होता है और छात्र होता है, एक दूसरे में ये शिक्षा देते हैं, इनको इन्होंने लेन देन कहा है कि अध्यापक छात्र को क्या देता है, जो उसका सिलेबस होता है, जो उसका पाठ्यक्रम होता है वो बच्चे को देता है और समझाता है। अध्यापक यही तो देता है, टीचिंग में बच्चे को क्या देता है, और छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, छात्र, अध्यापक के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो जो इसीलिए इसको लेन देन का चरण कहा गया है, ठीक है, लेन देन का चरण कहा गया है। इसके बाद जो इसमें क्या होते हैं, अध्यापक एवं छात्र होते हैं, ठीक है। छात्र का छात्र से लेन देन होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में समूह में एक दूसरे को कुछ बताते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। तो ये क्या हुआ कि छात्र का छात्र से लेन देन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अध्यापक का छात्र से हुआ कि अध्यापक ने छात्र को क्या पढ़ाया, उसने क्या समझा, ठीक है। छात्र का छात्र से हुआ, आपस में क्या हुआ, क्या समझा इन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या, छात्र से कंटेंट, विषय वस्तु जो आपका कंटेंट था, ठीक है। इसमें छात्र का और इसका आपस में लेन देन होता है कि छात्र ने विषय वस्तु को कितना समझा, किस तरीके से समझा, कितना उसके समझ में आया, ठीक है। इसके बाद विषय वस्तु इन्वायरमेंट, इसके बाद क्या जाएगा, इन्वायरमेंट। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अध्यापक टू छात्र, इनका लेन देन हुआ, छात्र से छात्र में लेन देन हुआ, एक दूसरे के आपस में क्या हुआ, इसको कह सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और आपने क्या समझा। इसके बाद छात्र से क्या, विषय वस्तु को जो कंटेंट था वो कितना समझा बच्चे ने, और छात्र पर्यावरण कि जो पर्यावरण था वो आपस में छात्र के अकॉर्डिंग था कि नहीं था, कितना सामंजस्य जो पर्यावरण है छात्र बैठा सका कि उसके अकॉर्डिंग सही था कि नहीं था, क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो जरूरी होता है। मान लीजिए हम क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से सर्दी पड़ने लगी तो हमको दिक्कत होने लगती है। तो जो इन्वायरमेंट हो, वहाँ का जो पर्यावरण हो, जो माहौल हो, मान लीजिए बच्चे को हमको पढ़ाना है और हम खेल का माहौल दे रहे हैं तो बच्चे का मन कैसे लगेगा पढ़ाई में। तो वहाँ पे हमको इस तरीके की क्रियाएं बच्चे को करवाना चाहिए, इस तरीके का पर्यावरण क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे मन से पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेन देन चरण। अब ये आपका मार्केटिंग और बैंक से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे लेन देन होता है, यहाँ पे ग्राहक का और जो बैंक में का जो मैनेजर होता है वहाँ हम पैसे देते हैं, ठीक है, वहाँ से होता है। और वहाँ के बैंक में जो और लोग होते हैं वहाँ की जो पैसे होते हैं, ठीक है, बैंक का जो पर्यावरण होता है, इस तरीके से लेन देन होता है बैंक का में मैनेजर से, और जो ग्राहक होते हैं उनमें आपस में लेन देन होता है। तो ये कहते हैं यहाँ पे बच्चे छात्र को क्या, कंटेंट, विषय वस्तु दे रहा है, ठीक है। छात्र का आपस में व्यवहार में क्या एक दूसरे को दे रहे हैं, उनके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, ये सब क्या है, शिक्षा के उद्देश्य को कैसे पूरा कर रहे हैं बच्चे, अपना जो उनका शिक्षा का उद्देश्य है वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या परिणाम है, आउटकम क्या आएगा आपका, परसेंटेज के रूप में आएगा कि 50% आया या 60% आया या 70, तो ये तो आपका आउटकम रिजल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रभाव जो आपका करिकुलम का, जो पाठ्यचर्या का प्रभाव क्या पड़ा बच्चे पर, बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, बच्चे ने कितना सीख लिया, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट जो करिकुलम का इफेक्ट होता है, ये मॉडल्स में कहते हैं कि ये केवल बच्चे पर नहीं पड़ता है, ठीक है, किस पर पड़ता है, जो करिकुलम का इफेक्ट होता है ये इस जो टीचिंग व्यवस्था में जितने भी लोग मौजूद होते हैं ये आपस में कहते आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनमें का सभी पर एक दूसरे में व्यवहार पड़ता है, एक दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन आता है और सभी के व्यवहार में परिवर्तन भी आता है और सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कहता है कि जितने भी लोग टीचिंग में जुड़े होते हैं सभी पर क्या प्रभाव पड़ता है और सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्यचर्या में छात्र और अध्यापक है, तो इसमें पाठ्यचर्या का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो टीचर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है जो वहाँ के कर्मचारी हैं या जो प्रशासक हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि टीचिंग का जो प्रभाव होगा, जो करिकुलम का प्रभाव होगा वो सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं पूर्ववर्ती चरण में, जो हम बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि जो हमारी पूर्ववर्ती चरण था, ठीक है, इस जो बच्चे का टीचिंग थी, तो जो बच्चे के उद्देश्य थे, जो इसके शिक्षा के जो मानदंड थे, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उद्देश्य के अकॉर्डिंग बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे जो आता है कि जो अध्यापक का एवं छात्र का जो वार्तालाप होता है कि किस तरीके से इन लोगों का आपस में इंस्ट्रक्शन रहा, किस तरीके से इन लोगों ने सीखा, विषय वस्तु को आपस में कैसे सीखा, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट में किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया, ये किस तरीके से सीखा। और इसके अंतर्गत आता है कि जो परिणाम आया, जो पाठ्यचर्या का, जो करिकुलम का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, जो करिकुलम था, जो चीज़ें हम अभी तक सीख रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि छात्र पर, इसका पॉइंट है ये कि छात्र पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, इसके बाद टीचर पर या अध्यापक पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, जो यहाँ की क्या कर्मचारी या प्रशासक पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, मतलब लॉन्ग लाइफ समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मतलब आगे, ठीक है, प्रेजेंट में जो परिणाम आया, ठीक है, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा, और भविष्य में, भविष्य के लिए लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा करिकुलम है, बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं, जिससे क्या हो, केवल वैसे यदि हम सामने से देखें तो छात्र और अध्यापक के बीच होता है ये, ठीक है, कि छात्र सिखाता है और बच्चा सीखता है, लेकिन एजुकेशन का रोल कहाँ होता है, समाज में भी तो होता है, क्यों, बच्चा समाज में जाएगा तो जो एक छात्र का जो प्रभाव होगा वो समाज पर प्रभाव डालेगा, छात्र का एजुकेटेड होना समाज पर प्रभाव डालेगा। और प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, प्रेजेंट में जो उसकी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे आउटकम आ रहा है, एवं भविष्य में क्या, भविष्य के लिए जो उससे रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होंगी, टीचिंग हमको क्या, हमारी समस्याओं को सुलझाने में ही तो मदद करती हैं। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपने जो उसकी भविष्य में जो समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी, उनको सॉल्व करना। तो जो करिकुलम का प्रभाव होता है वो केवल एक टीचर और एक स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहता, ये मॉडल कहता है, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसका प्रभाव जितने भी लोग आपस में टीचिंग में जुड़े होते हैं, सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और सभी लोग एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, सभी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये कहते हैं कि इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, काउंटेंस मॉडल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। काउंटेंस जो आउटकम की ये बात करता है, सभी को जोड़ते हुए काउंटेंस मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। काउंटेंस मॉडल कि सब लेन देन सभी की जोड़ने की बात करता है, कि सभी को जोड़ने के बाद कि जो हमारा परिणाम आता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से फोकस करता है ये किस पे करता है, आउटकम पे, कि कैसे आया ये आउटकम, ठीक है, किस तरीके से हमारा आउटकम आया, करिकुलम का जो उद्देश्य था वो किस तरीके से हम पूरा कर पाए, ठीक है। तो जो ये आउटकम आया, आउटकम के लिए एक मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक मैट्रिक के जरिए बताते हैं, मैट्रिक बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया, आउटकम आया, ये कैसे इसकी एनालिसिस करते हैं मैट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको मैथ पढ़ानी है, आपको, हमारा उद्देश्य क्या है, आपको मैथ पढ़ाना है, तो हमने आपको बताया कि 2 × 2 4 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमको ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, किस तरीके से कि जो हमारे परिणाम है वो किस तरीके से, इसका एक मैट्रिक्स बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगा। तो चीज़ें इस तरीके से मैट्रिक्स में लिखना, कि परिणामों को एनालिसिस करना कि किस तरीके से परिणाम हमारे आए हैं। पहले क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है, एम्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आउटकम होता है, नहीं सॉरी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, क्या हमने सीखा। और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, आउटकम होता है, परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम। यहाँ पे क्या आएगा कि क्या हमने लेन देन किया हुआ, ठीक है, लेन देन क्या हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम उद्देश्य लिख सकते हैं, उद्देश्य, ठीक
ठीक है। तो इसका जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि जो हमारे उद्देश्य थे वो क्या थे, और आदान प्रदान हुआ हम लोगों में वो क्या हुआ, और उस एम्स के हिसाब से हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को देखते हैं कि एम्स जो हमारे उद्देश्य थे उसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया। तो ये किसकी मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये तर्क होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, विवरण उद्देश्य होगा ये, मतलब जो हमारा उद्देश्य था क्या था, नेट क्वालिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेट क्वालिफाई करना, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स पर्यवेक्षण, यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स पर्यवेक्षण कि ये तो हमारा उद्देश्य था नेट क्वालिफाई करना, इस हिसाब से करिकुलम बनाया गया था। जब हमने उसको चेक किया तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पूर्व पद, मतलब कि जब हमको वो करिकुलम पढ़ाया गया तो जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारा आउटकम था वो नेट क्वालिफाई का आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो देखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचर पढ़ाएगा। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी दो तरीके के बनेंगे। एक तो होगा आपका परिणाम मानक, ठीक है, ये कितना होगा, यहाँ पे जो होगा मैट्रिक्स निर्णय, मैट्रिक्स निर्णय। अब ये क्या है कि जो हमने अभी आपको बताया था कि जब हमने आपका नेट एग्ज़ाम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका हमने क्या लिया, आपका अपने टूल्स के अकॉर्डिंग आपको हमने क्लास टेस्ट लिया और उसमें आपके 50% मार्क्स आए। तो ये क्या हुआ, परिणाम मानक, ठीक है, जो आपका परिणाम आया 50% मार्क्स, ठीक है। लेकिन जो मैट्रिक्स निर्णय, सॉरी परिणाम मानक नहीं, ये नहीं होगा कि नेट क्वालिफाई के लिए आपको कितने 55% चाहिए। यही तो अभी पहले हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपको नेट क्वालिफाई के लिए 50% मार्क्स चाहिए। तो ये क्या है, आपके परिणाम मानक, ये मानकता है कि इतना जब आप पढ़ेंगे इतना क्वालिफाई होगा तभी आपका नेट क्वालिफाई होगा। लेकिन मैट्रिक्स निर्णय आपका आया कितना है, 50%, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जो हमारा मॉडल होता है वो इस तरीके का बनता है कि पहले तर्क होता है। जब हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं, जो स्टेक ने ये मॉडल बनाया इस तरीके से बनाया कि जो हमारा उद्देश्य है, तो पहले हम उद्देश्य की क्या रूपरेखा तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने उद्देश्य को अपना लिखा यहाँ पे, फिर इसके पूर्व पद को देखा कि जो करिकुलम पहले था तो क्या वो अपने उसको पूरा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसने कितना बच्चे ने सीखा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या था। जो मॉडल या आप कोई करिकुलम पहले से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो केवल ये पहली नॉलेज होगी, इसकी पहले की भी तो आपकी नॉलेज होगी, कुछ आप पहले से भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, हमने आपको सिखाया, आपसे लेन देन किया। इसके बाद लेन देन करने के बाद हमने आपका क्या लिया, आपका एग्ज़ाम लिया, आप सबका कोई प्रैक्टिकल किया या आपका क्या किया, टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट लिया। तो क्लास टेस्ट में आप कितने % मार्क्स आए, 50%, लेकिन आने कितने चाहिए थे, 55%, क्योंकि नेट क्वालिफाई के लिए इतने ज़रूरी हैं। तो जो परिणाम मानक है वो ये है कि जब आपके इतने परिणाम आएगा तभी आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन आपका आया कितना है, 50%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर इसमें सुधार करेंगे। तो ये आपका किसका, स्टेक का मॉडल हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूँ, बट मुझसे हो नहीं पाता है, मैं क्या करूँ। आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं 4 मॉडल ख़त्म कर दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए अगले वीडियो में देख लेते हैं उन 4 मॉडल्स को। 2 मॉडल्स और बचे हुए हैं आपके,
उन मॉडल को मैं दूसरे वीडियो में देख लूँगी, क्योंकि वीडियो तो आपका काफ़ी हो ही गया है, 1 घंटे का समथिंग वीडियो हो रहा होगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर सकूँ, लेकिन डीपली चली जाती हूँ तो इसलिए थोड़ा कम हो पाता है। ठीक है।